very much for your response. I am Hina here and I am working as regional head in Punjab Information Technology Board और आज का जो हमारा वर्कशॉप सेशन है ये फ्री वर्कशॉप हमने आपके लिए कंडक्ट की है जिसमें हम आपको आज के टॉपिक में सिखाएंगे कि आप एआई डिजाइन को या कस्टम डिजाइन को किस तरह डिफरेंट मार्केट प्लेस के ऊपर सेल करके अर्निंग कर सकते हैं। तो ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में हम बात करेंगे, हम अपने डिजाइन के बारे में बात करेंगे और ये सारा जो प्रोग्राम जो हम आज अरेंज कर रहे हैं वर्कशॉप ये भी और जो हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो भी शी विंग्स के अंडर जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। शी विंग्स ट्रेनिंग प्रोग्राम पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपको डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो स्किल्स सीख कर आप ऑनलाइन अर्निंग के लिए एलिजिबल हो सके, आपके पोर्टफोलियोज बन सके, आप किसी न किसी स्किल के जरिए अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकें। तो अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आई विल इंट्रोड्यूस आवर ट्रेनर शाइस्ता इलियास। शाइस्ता, वेलकम ऑन बोर्ड और आई विल हैंड ओवर द ट्रेनिंग टू यू। आप आज का जो हमारा सेशन है इसको स्टार्ट करें और बताएं कि ग्राफिक डिजाइनिंग से अर्निंग किस तरह की जा सकती है, एआई डिजाइन हम किस तरह से सेल आउट कर सकते हैं, या अगर हमें एआई डिजाइन को कस्टम डिजाइन में कन्वर्ट करना है वो कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे हम इन डिजाइन को सेल करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। ओवर टू शाइस्ता। थैंक यू सो मच हिना। मुझे ये बताइएगा काइंडली कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है। जी, ओके ओके ओके। जी, सबसे पहले मैं अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। मेरा नाम शाइस्ता इलियास है और मैं फुल टाइम ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, फ्रीलांसर हूँ और उसके अलावा मैं जो हूँ ग्राफिक ट्रेनर हूँ। 2019 से मैं इस फील्ड में हूँ और जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैं काम कर रही हूँ। मैंने पीआईटीबी के अंडर ई रोज़गार में जो है वो कुछ सेशंस करवाए, पढ़ाया, मैंने बच्चों को ट्रेन किया बिहाड़ी कैंपस में। उसके अलावा मैंने एजुकेशन यूनिवर्सिटी मुल्तान कैंपस में जो है वो कुछ ट्रेनिंग्स दी बच्चों को, जो है वो ट्रेन किया फ्रीलांसिंग के हवाले से और ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से। तो अब जो है वो मैं शीविंस के साथ आपके सामने हूँ। तो होप्स हो कि इसमें हम बहुत सी मज़ेदार सी चीज़ें सीखेंगे और मैं कुछ अच्छा सा आपको सिखा सकूँ जिससे आप कुछ अर्न कर सको। तो ये एक बड़ी मज़ेदार सी और एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है और परफेक्ट टाइमिंग पे है बिकॉज समर वेकेशंस हैं। हर कोई घर में फ्री होता है तो आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और इस टाइम को ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज के सेशन के हवाले से पहले टॉपिक के हवाले से मैं थोड़ा सा बताऊंगी। टॉपिक हमारा आज का जो है वो जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एआई आर्ट वर्क जनरेट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप ऑलरेडी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हो और आपको आती है, कुछ ना कुछ आती है, किसी हद तक आती है या आप एक्सपर्ट हो, तो भी आप किस तरीके से अपने एसेट्स को सेल कर सकते हैं। इसको बताने से पहले एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी है जिसके ऊपर मैं बात करूंगी। वो क्या है कि अर्निंग के, ऑनलाइन अर्निंग के दो मोड्स होते हैं जिसके अंदर एक पैसिव इनकम होती है और एक एक्टिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम के बारे में आपने सुना होगा फेसबुक वगैरह पे और डिफरेंट जगहों पे लोग जो है वो इसके ऊपर ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। जैसे कि फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, सुना हुआ होगा, आपने सुना हुआ है। काइंडली मुझे साथ साथ रिस्पॉन्स कीजिएगा चैट के थ्रू ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग मेरे साथ हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो फाइवर और अपवर्क के ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और डिफरेंट और इस तरह की वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर हम इस तरीके से काम करते हैं कि वहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड काम होता है। आप पहले काम करके देते हो और देन उसके बाद आपकी पेमेंट आपको मिल जाती है। देन उसके बाद ना उनका आपसे कोई लेना देना, ना आपका उनसे कोई लेना देना। वन टाइम प्रोजेक्ट होता है, बस आपने प्रोजेक्ट काम किया, उसके वन टाइम पेमेंट ली और वो ख़त्म। फिर देन उसके बाद आप नेक्स्ट क्लाइंट हंट करते हो और प्रोजेक्ट लेते हो, नए नए क्लाइंट से मिलते हो। इस तरीके से हम काम करते हैं फाइवर अपवर्क के ऊपर। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम कौन सी इनकम होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि कुछ मार्केट प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पे हम कंटेंट जो है वो एक बार अपलोड कर देते हैं, देन उसके बाद वो कंटेंट लाइफ टाइम जो है वो हमें पेमेंट देता रहता है।
आई थिंक किसी का माइक ऑन है, काइंडली अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा। जी। तो पैसिव इनकम क्या है कि पैसिव इनकम के अंदर कुछ मार्केट प्लेसेस जैसे कि शटर स्टॉक हो गया, एडोबी स्टॉक हो गया, फ्री पिक हो गया। होप्स हो कि शायद आपने सुना हो इन वेबसाइट्स के बारे में, अगर नहीं सुना तो आज हम डिटेल में इन पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपना एसेट्स हो गया, आपके कस्टम वर्क हो गया, लोगो, फ्लायर, ब्रोशर, इस तरह का कुछ भी जो आप खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं और जो यूनिक है वो हो गया, या एआई जनरेटेड इमेजेस जो हैं वो हम अपलोड कर सकते हैं और उनसे अर्निंग कर सकते हैं। इनकी मज़े की बात यह है कि यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल रैंक नहीं करवानी पड़ती, और बहुत ज़्यादा आपको दिन रात बैठ के ऑर्डर्स के आने का वेट नहीं करना पड़ता। आपको बस एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट जनरेट करना होता है। देन उसके बाद आपका काम ख़त्म हो जाता है, और वो कंटेंट जब आप अपलोड कर देते हो, तो अगर वो कंटेंट अच्छा है, ठीक है, जो जिस वेबसाइट पे आप अपलोड कर रहे हो उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है, तो देन लोग उसको डाउनलोड करते हैं, और पर डाउनलोड जो है वो आपको उस पे पेमेंट मिलती है। ठीक है। तो यहाँ तक मुझे बताइएगा कि आज का हमारा टॉपिक आपको थोड़ा बहुत समझ आया या क्लियर हुआ कि आज हम क्या करने वाले हैं। ठीक है। जी जी। अभी आप लेट नहीं हुए सर। अभी तक हमने सिर्फ टॉपिक के बारे में बात की है। तो साथ साथ मैं चैट का भी रिस्पॉन्स कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ, ताकि हम देख सकें कि हमने किधर से स्टार्ट करना है। ठीक है। सबसे पहले एक जो है वो मुझे बताइएगा, मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? ठीक है। ओके। ये हमारे पास एक वेबसाइट है एडोबी स्टॉक के नाम से, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि डिफरेंट जो है वो कंटेंट है उसको अपलोड करते हैं और उससे हम अर्निंग करते हैं। अब वो कंटेंट की टाइप क्या क्या हो सकती है, वो वीडियोस हो सकती हैं, फोटोज हो सकती हैं, इलिस्ट्रेशंस हो सकती हैं, वेक्टर्स हो सकते हैं, ऑडियो टेम्पलेट फ्री, और ये डिफरेंट कैटेगरीज है। आज हम जिस पे बात करने वाले हैं वो फोटोज और इलिस्ट्रेशन या फिर वेक्टर्स के ऊपर, कि कैसे हम उनको सेल कर सकते हैं। ठीक है। ये वाली साइट्स आपने वैसे देख रखी होंगी, लेकिन आज उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसे कि ये इस तरह की इमेजेस आपको यहाँ पे पड़ी हुई नजर आ रही हैं। आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड इमेजेस चाहिए तो आप यहाँ से जो है वो ले सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी सर्च क्यूट डॉग। ठीक है। तो ये देखें, इस तरह की ये लोगों ने अपलोड किया हुआ है कंटेंट, जो कि आपको इस तरीके से नजर आ रहा है कि मैंने कीवर्ड पुट किया क्यूट डॉग के नाम से, और यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे से पपीज और डॉग्स की जो है वो आपको इमेजेस नजर आ रही हैं। ठीक है। ये लोगों ने अपना कंटेंट अपलोड किया हुआ है, यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमें डायमेंशंस बताई हुई हैं, फाइल की टाइप बताई है कि जेपीजे इमेज है, यानी ये सिर्फ जेपीजे इमेज है, ये वेक्टर नहीं है, एडिटेबल नहीं है, ये एक तस्वीर है। एनिमल्स की कैटेगरी है, उसके अलावा पैसे वगैरह बताए हुए हैं कि हम इस इमेज को कितने में जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं या खरीद सकते हैं। अब इस चीज़ पे आते हैं कि अगर हम अपना कंटेंट अपलोड करें या अपना जो है वो कंटेंट बेचें तो वो कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपना एक अकाउंट दिखाती हूँ जिसके ऊपर मैं अभी काम कर रही हूँ। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? साथ साथ बताइएगा। मैं जो है इसका पूरा क्राइटेरिया बताऊंगी आपको, क्या डायमेंशंस होती हैं, किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए, टॉपिक क्या होना चाहिए, ये सब कुछ जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक कंट्रीब्यूटर अकाउंट का या सेलर अकाउंट का जो है वो डैशबोर्ड दिखा रही हूँ, या एक तरह से स्क्रीन दिखा रही हूँ, कि जब आप एज ए सेलर, पहले हम जो स्क्रीन देख रहे थे वो एज ए बायर देख रहे थे, मतलब हम इमेजेस डाउनलोड कर रहे थे। अब जो स्क्रीन मैंने आपके सामने शेयर की हुई है, ये सेलर अकाउंट है, मतलब जहाँ पे हम जो है वो डाटा अपलोड कर सकते हैं कि लोग उसको खरीदें। ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये जो मैंने कुछ इमेजेस अपलोड की हुई हैं वो इस तरह के इमेजेस हैं। ठीक है।
इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि हमने किस तरह के इमेजेस अपलोड करनी है, हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने क्या अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे पेजेस देखिए, एक पेज पे ऑलमोस्ट 100 इमेजेस होती हैं और ये तकरीबन 32 पेजेस हैं जो कि मैंने इसके ऊपर अपलोड किए हुए हैं। और ये कुछ अर्निंग है जो ओवर द टाइम जो है वो डाउनलोड्स के ऊपर आई है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इस इमेज को देखें, नीचे ये बताया हुआ है कि इसके नंबर ऑफ डाउनलोड्स कितने हैं, 8, मतलब ये 8 दफा ये वाली इमेज किसी ने डाउनलोड की है और मुझे हर बार डाउनलोड पे मुझे जो है वो पेमेंट मिलती है। ठीक है, तो इन साइट्स के ऊपर काम करने की अच्छी बात यही होती है कि आपने एक बार कंटेंट अपलोड करना होता है, देन उसके बाद अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो वो बार बार डाउनलोड होता रहता है, और जितनी ज्यादा बार वो डाउनलोड होगा आपको हर बार उसकी पेमेंट मिलती रहती है। ठीक है, इस तरह का डिफरेंट कंटेंट आप अपलोड कर सकते हैं। ये आपका डैशबोर्ड होगा जिसके ऊपर यहाँ पे आपको बता देते हैं कि आपके कितने नंबर ऑफ डाउनलोड्स हैं और कब कब हैं। ठीक है, आपकी अब तक अवेलेबल, अब तक की अर्निंग कितनी है, कितने डाउनलोड्स आप कर चुके हो, सॉरी आपके कितने डाउनलोड्स आ चुके हैं। ठीक है, और इस टाइम अवेलेबल जो अर्निंग है वो ये है। ठीक है, सेकंड हमारे पास यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर सेकंड हमारे पास ऑप्शन है अपलोडेड फाइल्स का। यहाँ पे वो फाइल्स आती हैं जो आप अपलोड करते हो या करने के लिए आपने सेव की हुई होती है। ये मैंने कुछ इमेजेस बना के रखी हुई हैं जिनको मैं बाद में अपलोड करूंगी। आपके सामने भी मैं एक इमेज आपको अपलोड करके दिखाऊंगी। इन रिव्यू में क्या होता है कि ऐसे नहीं होता कि आप इमेजेस जो है वो बनाते हो और अपलोड करते हो और वो फौरन से वेबसाइट पे नजर आना शुरू हो जाती है, ऐसा नहीं होता। हम इमेजेस को अपलोड करते हैं, देन उसके बाद ये रिव्यू में चली जाती हैं, वेबसाइट्स वाले उसको रिव्यू करते हैं क्वालिटी के लिहाज से, साइज के हिसाब से, डायमेंशंस के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से, और डिफरेंट इनकी रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनको वो या प्रोटोकॉल्स हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। देन उसके बाद वो इमेज अपलोड होती है और फिर वो यूजर्स को नजर आती है डाउनलोड करने के लिए। यहाँ तक मुझे बताइएगा किसी का कोई सवाल हो या कुछ ऐसा जो कि कंफ्यूज कर रहा हो आप लोगों को। ये कि अतिया ये पिक्स कैसे बनेंगे मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगी। ठीक है, मैं अभी आपके साथ जो है ना ये पूरे प्रोसेस से हम गुजरेंगे। अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इस एक साइट का। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक इमेज बना के अपलोड करके दिखाऊंगी। ठीक है, साइज ईटीसी सब कुछ। अप्रूव क्यों नहीं होती तो ये हम इस पे भी बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बस तसल्ली से थोड़ी सी देर जो है मुझे गौर से सुनिए कि ये पूरा प्रोसेस है क्या। ठीक है, हाँ जी, ये वेबसाइट्स फ्री होती हैं सेलर्स के लिए। अच्छा, आगे चलते हैं। थोड़ी देर के लिए हम चैट को इग्नोर करेंगे और इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, फिर मैं वापस आपके क्वेश्चंस की तरफ आऊंगी। बैंक डिटेल, ईटीसी सब कुछ हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, रिमाइंडर के अंदर उसके बाद नॉट एक्सेप्टेड इमेजेस होती हैं, जो इमेजेस आपकी एक्सेप्ट नहीं होती, जिनके अंदर कोई ना कोई इश्यूज होते हैं वो यहाँ आ जाती हैं, और फिर ये आपको साथ में बता भी देता है कि इसके अंदर क्या इशू आ रहा है। ठीक है, क्वालिटी का इशू है, टॉपिक कुछ ठीक नहीं है, न्यूडिटी हो या ऐसे इमेजेस जिनके ऊपर आप किसी ब्रांड का लोगो लगा हुआ हो, तो ये उनको एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो जो भी आपने इमेजेस अपलोड करनी है आपने मेक श्योर करना है कि वो किसी स्पेसिफिक पर्सन की एआई जनरेटेड इमेजेस की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली, कि वहाँ पे किसी भी ब्रांड का या किसी कंपनी का लोगो नहीं लगा होना चाहिए, किसी भी किस्म का कोई लोगो नहीं होना चाहिए उन इमेजेस के ऊपर। और उसके अलावा उस इमेजेस के अंदर किसी फेमस पर्सन की या प्लेस की जो है वो शक्ल या उसका यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड है। तो आप जनरल टॉपिक लेके जनरल चीजों के ऊपर जो है वो इमेजेस बना सकते हैं। ये कुछ इमेजेस थी जो कि क्वालिटी इशू की वजह से या साइज के इशू की वजह से या फिर सम टाइम एआई जनरेटेड इमेजेस होती हैं, फिल्टर्स जो होते हैं उनका यूज ज्यादा होता है, कलर बैलेंस अच्छा नहीं होता तो वो उनको रिजेक्ट कर देता है। तो ये उस वजह से जो है वो कुछ इमेजेस जो है वो ये रिजेक्ट हुई हुई है। ठीक है, जो एक्सेप्टेड थी वो मैंने आपको डैशबोर्ड पे दिखाया था। तकरीबन 3200 इमेजेस जो है वो एक्सेप्टेड हैं और तकरीबन 2500 प्लस जो है वो इमेजेस जो है वो रिजेक्ट हुई हैं। ठीक है, और इनके रिजेक्शन की एक रीज़न ये भी हो सकती है कि एआई जनरेटेड जब हम टूल्स यूज़ करते हैं तो उनके अंदर सम टाइम ऐसे भी होता है कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देती हूँ मैं, कि अगर आप किसी एक प्रीटी वुमन की फ़ोटो बनाते हैं, उससे वो तस्वीरें बहुत अच्छी बना देता है, लेकिन क्योंकि वो एआई जनरेटेड होती हैं तो बहुत सारी चीज़ों की उसको सेंस नहीं होती या वो बहुत अच्छा नहीं जनरेट कर
पाता, फॉर एग्जांपल वो क्रॉस आइड है, या वो फिंगर्स ठीक से नहीं बनाता, नेल्स अच्छे नहीं बनाता, मतलब फेस के अंदर कहीं ना कहीं डिफॉर्मेशन हो जाती है, इस तरह के जब इश्यूज आते हैं तो वो उनको भी रिजेक्ट कर देता है। तो इन चीज़ों को अपलोड करते हुए आपने पहले से ही ख्याल रखना है कि हम ऐसा कंटेंट अपलोड ही ना करें जो हमें पता है कि ये जो है वो एक्सेप्ट नहीं होने वाला। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से देखना है। ये है इनसाइट्स का सेक्शन। इनसाइट्स के सेक्शन के अंदर ये आपको बता देता है कि आपके नंबर ऑफ डाउनलोड्स कितने हैं, कितनी आपकी अर्निंग हुई है, कौन सी फोटो है जो सबसे ज्यादा बार डाउनलोड हुई है, टॉप पे कौन सी जा रही है, इस तरह से ये चीज बताता है। लेकिन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है हमारा रीसेंट टॉप सेलर का। अभी किसी ने यहाँ पे क्वेश्चन किया था कि कौन सा कंटेंट है जो हमें अपलोड करना चाहिए, कैसे पता चलेगा। तो ये लोग हमें खुद ही बता देते हैं, ये वेबसाइट हमें खुद ही बताती है कि जो लास्ट वीक के अंदर जो टॉप सेलर्स थे, वो कंटेंट जो सबसे ज्यादा बिका है या वो कंटेंट जो सबसे ज्यादा डाउनलोड हुआ है वो ये है। तो ये वाली जो सेक्शन है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो और टॉपिक्स देख सकते हो कि आजकल ट्रेंड में कौन सी चीजें हैं या वो कौन सी चीजें हैं जो लोग डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये टाइप ऑफ इमेजेस हैं जो कि डाउनलोड हो रही हैं। इवन के ये साथ में उनका प्रोफाइल भी देता है कि आप उनकी प्रोफाइल ओपन करके देख सकते हैं कि किस तरह का कंटेंट जो है वो लोग बना रहे हैं और वो डाउनलोड भी हो रहा है। ये सब एआई जनरेटेड इमेजेस हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोटोज होती हैं। ये इलिस्ट्रेशंस का सेक्शन है जहाँ पे इलिस्ट्रेशन बनी हुई ज्यादा जो है वो सेल हो रही हैं। और ये वेक्टर्स का सेक्शन है जहाँ पे वेक्टर जो कि एडोबे इलस्ट्रेटर के बने अंदर बने हुए इमेजेस या फिर कंटेंट होता है, वो जो सबसे ज्यादा सेल हो रहा है जिस टाइप का कंटेंट वो ये है। इसके अंदर ज्यादातर जो चीजें होती हैं वो बैकग्राउंड्स या आइकन्स होते हैं या इस तरह के इलिस्ट्रेशन के पैटर्न्स होते हैं जो ज्यादा सेल होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है जहाँ से हम अपनी कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। अभी आप सब क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जी हमारा साइज क्या होना चाहिए और क्या रेजोल्यूशन होनी चाहिए, इमेज का साइज क्या हो, किस तरह की क्वालिटी हो। तो उसके हवाले से ये खुद ही हमें जो है वो यहाँ पे डिटेल बताता है। यहाँ तक मुझे बताइएगा कि हाँ जी। गुलशन, मैंने अभी बताया कि ट्रेंडिंग पिक्स कैसे देख सकते हैं। यहाँ पे हमारी इनसाइट्स के अंदर जाके आप टॉप सेलर्स को देख सकते हो कि ज्यादा लोग जो है वो कौन सी पिक्स जो है वो आजकल ट्रेंडिंग पे चल रही हैं। ठीक है। अडोबी की सर्विसेज ऑफिशियली अवेलेबल नहीं होती, हम उनकी सर्विसेज नहीं ले रहे, हम सर्विसेज दे रहे हैं, कंट्रीब्यूटर अकाउंट है हमारा। उसके अंदर इस चीज का कुछ लेना देना नहीं होता। ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ तक बताइएगा कि जो भी चीजें मैंने बताई हैं, क्या आप लोगों को वो क्लियर है? किसी का कोई सवाल इस हवाले से जो अब तक मैंने बताया, या अगर कुछ चाहें तो मैं रिपीट कर सकती हूँ आप लोगों के लिए। समझ आ रहा है? ओके। जी, मैं सना इस बारे में मैं बताती हूँ। ठीक है। पहले ये देख लीजिए कि इमेजेस अपलोड करते हुए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, फिर मैं इमेज भी जनरेट करके दिखाऊंगी आपको। ठीक है। किस टाइप के इमेजेस हम अपलोड कर सकते हैं? ट्रांसपेरेंट पीएनजी कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब जिनका बैकग्राउंड नहीं होता। ठीक है, उनका पीएनजी फॉर्मेट होना चाहिए। इमेज की रेजोल्यूशन 4 मेगापिक्सल होनी चाहिए। अब ये 4 मेगापिक्सल क्या होता है वो देख लेते हैं हम। ठीक है। 4 मेगापिक्सल का ये साइज होता है। वो कहते हैं कि मिनिमम क्राइटेरिया हमारा ये है कि आपकी इमेज का साइज इतना होना चाहिए। ये विड्थ है, ये हाइट है। 2688 पिक्सल्स जो है वो उसकी विड्थ होनी चाहिए और 1520 जो है वो उसकी हाइट होनी चाहिए। इससे बड़ा साइज आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। आपकी जो भी आप इमेज अपलोड करें उसका ये साइज होना चाहिए। ठीक है। तो ये भी इस पे भी मैंने अभी इस पे बात की, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। पिक्स जनरेशन भी बनाती हूँ, बताती हूँ कायनात। ओके। अच्छा, यहाँ पे कुछ और डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जहाँ पे हम इसी तरह का कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास, आई एम सॉरी, आई एम नॉट सो वेरी फेमिलियर विद दिस थिंग। ओके। ये हमारे पास एक वेबसाइट है
शटर स्टॉक के नाम से। ठीक है, यहाँ पे भी जो है वो हम इसी तरह का कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, शटर स्टॉक के ऊपर भी आप इमेजेस वीडियोस वगैरह अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास 123RF एक वेबसाइट है जिसके ऊपर हम इसी तरह का कंटेंट जो है वो अपलोड कर सकते हैं। फ्री पिक है, विक्टीजी है हमारे पास, वेक्टर स्टॉक है हमारे पास, क्रिएटिव फैब्रिका है हमारे पास। ये डिफरेंट वेबसाइट है और इससे रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ के ऊपर हम कस्टम वर्क भी, और कस्टम वर्क मतलब जो आपने 100% आपने ही जनरेट किया हुआ है, आप वो अपलोड कर सकते हो, या AI जनरेटेड इमेजेस जो है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। हर एक का डिफरेंट क्राइटेरिया है और डिफरेंट उनकी जो है वो लिमिटेशंस हैं कि आप इतने इतना जो है वो कंटेंट अपलोड कर सकते हो, उसकी ये टाइप होनी चाहिए और ये नहीं होनी चाहिए। सबका आप कंट्रीब्यूटर अकाउंट बना के उसको फर्दर डिटेल में जो है वो रिसर्च कर सकते हो। लेकिन आज हम सिर्फ एडोबी स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं, और अब उसी पे ही हम देखेंगे कि हम किस तरीके से कंटेंट सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था, ज्यादा सबने यही पूछा कि अब कंटेंट जनरेट कैसे करें, उसके ऊपर बात करते हैं। उससे पहले कोई सवाल है तो बताइए मुझे। पेमेंट मेथड के ऊपर भी हम बात करेंगे। जी, हम लोग ये कंटेंट की टाइप होती है, एक एक्सक्लूसिव होता है और एक नॉन एक्सक्लूसिव होता है। कि अगर आपने, कुछ वेबसाइट इस चीज़ को अलाउ करती हैं, वो ये कहती हैं कि अगर आपने एक इमेज हमारे पास अपलोड की हुई है और वो हमारे यूजर्स को नज़र आ रही है, तो आप इसको कहीं और पे भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने उसे अडोबी स्टॉक पे लगा दिया, या मैंने उसे फ्री पिक पे भी मैं उसे अपलोड कर सकती हूँ, शटर स्टॉक पे भी अपलोड कर सकती हूँ, डिफरेंट वेबसाइट्स पे भी कर सकती हूँ। और कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो ये रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं, वो कहती हैं कि आप ये कंटेंट एक्सक्लूसिवली बस हमारे पास ही रखिए, आप इसको कहीं और पे सेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीजें हैं। ठीक है, तो अभी मैं चाहती हूँ कि थोड़ी देर के लिए कमेंट सेक्शन को जरा उस पर ब्रेक लगाइए। आपके सारे सवालों के मैं जवाब दूंगी। थोड़ा सा ध्यान से हम देखेंगे कि हम इमेजेस जनरेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसका टॉपिक क्या होगा, बाद में फिर हम कुछ इमेजेस अपलोड भी करेंगे, और मैं आपको पेमेंट मेथड के ऊपर भी हम आएंगे कि हम पेमेंट मेथड क्या लगा सकते हैं, विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उस सारे टॉपिक्स पे भी हम आएंगे। तो जो वेबसाइट्स जो हम यूज़ कर सकते हैं इस मकसद के लिए कि कंटेंट हम कहाँ कहाँ से जनरेट करें और कैसे कंटेंट जनरेट करते हैं, उसके लिए कुछ जो टूल्स हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है वो ये है recraft.ai। ठीक है, recraft.ai के ऊपर आप वेक्टर्स हो गए, उसके अलावा आइकन्स हो गए, इलिस्ट्रेशंस हो गई, या फिर इमेजेस हो गए, आप ये सारी चीज़ें जो है वो AI से जनरेट करके जनरेट कर सकते हैं। और मुझे इनका कंटेंट ज़्यादा अच्छा लगता है, ये ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स देते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। और इस तरह के जो टूल्स होते हैं ये हमें फ्री वर्जन भी प्रोवाइड करते हैं टू सम एक्सटेंट, और उसके अलावा पेड वर्जन भी होता है। फ्री वर्जन के अंदर हम कुछ हद तक इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, और अगर और कुछ फीचर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, वो सिर्फ इनके पेड जो यूज़र्स होते हैं ये उनको ही अलाउ करते हैं। तो फ्री वर्जन का सिनेरियो कैसे होता है, फ्री वर्जन का सिनेरियो ऐसे होता है कि ये इनके ऊपर इमेजेस जनरेट करने के ऊपर यहाँ पे लगते हैं टोकन। टोकन क्या होते हैं, आपको डेली 50 क्रेडिट्स मिलते हैं, डेली के डेली। ये एडअप नहीं होते, बस डेली रिफ्रेश हो जाते हैं। मतलब आज के 50 हैं, अब मैं उन्हें यूज करूँ ना करूँ, नेक्स्ट डे ही मुझे 50 मिल जाएंगे। 50 में 50 ऐड नहीं होंगे। ठीक है, यूज कर रही हूँ या नहीं कर रही, बस डेली ये 50 ही रहेंगे, 50 से इंक्रीज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन क्रेडिट्स को यूज के करके जो है वो मैं इमेजेस जनरेट कर सकती हूँ, और एक इमेज के ऊपर 2 क्रेडिट्स लगते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है हमारे फीचर्स के ऊपर, समटाइम 4 भी लगते हैं। तो इस तरह का डैशबोर्ड नजर आता है। सिंपल साइन अप करने के बाद कुछ ज्यादा चीजें चाहिए नहीं होती, बस वो आपसे पूछता है आपकी कैटेगरी क्या है या आप किस मकसद के लिए इसको यूज करना चाहते हैं, वो इसे बता दीजिए, आप साइन अप कीजिए, और इस तरह की स्क्रीन आपके सामने नजर आएगी। यहाँ से क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह की कुछ जो है वो स्क्रीन आपको नजर आएगी। यहाँ से हम क्लिक करेंगे इमेज के ऊपर। ठीक है, कि हम इमेज जनरेट करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास एक तरह के खाली आर्टबोर्ड आ गया जहाँ पे हम इमेज जनरेट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम टेक्स्ट में लिख के इसे बताएंगे कि हमें चाहिए क्या।
अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि यहाँ लिखना क्या है। हम इमेज जो भी जनरेट करना चाह रहे हैं उसके बारे में पहले हमें इस सिस्टम को बताना होगा कि हम क्या जनरेट करना चाह रहे हैं, वो डाटा या वो उसको हम आसान अल्फाज में प्रॉम्प्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखेंगे और या सिंपली टेक्स्ट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इन्होंने एग्जांपल दी हुई है क्यूट रेड पांडा पांडा, तो हम लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से रिक्राफ्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देती हूँ और ये मुझे एक इमेज जनरेट करके दे देगा, ठीक है। एट अ टाइम ये 2 इमेजेस जनरेट करता है। अगर आप इससे कम करने की कोशिश करते हो तो वो आपको कहता है कि आप इसे बाय कर लीजिए, ठीक है। उसके अलावा रेशो हमें दी हुई है। रेशो मतलब हम जो हमारी इमेजेस जो हम जनरेट कर रहे हैं उनका उनकी स्क्रीन का जो रेशो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको इस तरह से चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, या 9:16 की रेशो वर्टिकल हॉरिजेंटली किस तरीके से चाहिए या स्क्वायर में चाहिए। मैं ज़्यादा प्रेफर ये करती हूँ कि एडोबी स्टॉक के ऊपर आप इमेजेस हमेशा 1:1 की रेशो में ही अपलोड कीजिए, यानी स्क्वायर फॉर्म में होनी चाहिए। उसके विड्थ भी और हाइट भी इक्वल स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपली मैंने क्या किया, सिर्फ क्यूट रेड पांडा लिखा और इसने मुझे इस तरह की एक वेक्टर और दूसरी जो है वो सिंपल इमेज जनरेट करके दी है। यहाँ तक मुझे बताइएगा कि इट्स ऑल क्लियर फॉर ऑल यू गाइज। जी बिल्कुल अमरीन, हम ऐसा कर सकते हैं। है ना, मैं आपको अभी बताती हूँ कि अकाउंट सेलर वाला कैसे जो है वो हम बना सकते हैं। उमेर बिल्कुल भी नहीं, जब भी हम अकाउंट बनाते हैं तो उसके लिए हमें किसी भी जगह पे कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। सारे सेलर अकाउंट जो है वो फ्री होते हैं। हाफजा फातिमा, ये पांडा ही है, ये रेड पांडा है, ये इनकी स्पेसिफिक स्पीशी होती है, ये इसी तरह के होते हैं। ठीक है, काइंडली अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एडोबी स्टॉक के लिए आप सिंपली अपने जो है वो ब्राउजर पे जाइए, ठीक है। और यहाँ पे लिखिए, ठीक है, ये stock.adobe.com, ठीक है। ये हमारे पास वेबसाइट है जिसके ऊपर आप अपना सेलर अकाउंट बना सकते हैं। जैसे आप इसे ओपन करते हैं तो इस तरह की स्क्रीन आपको नजर आती है, जिसके ऊपर आप इस सेल के बटन पे क्लिक करते हैं और सिंपल उसके बाद आप साइन अप करते हो और आपका अकाउंट बन जाता है, ठीक है। इसके लिए आप YouTube के ऊपर डिफरेंट कंटेंट काफी पड़ा हुआ है, आप वो भी देख सकते हो कि इसके ऊपर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। वो इतनी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसके ऊपर यहाँ पे देखते हैं कि इसके अंदर और डिफरेंट चीजें क्या क्या हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फोटो रियलिज्म है, मतलब मुझे एग्जैक्ट रियल इमेज चाहिए जो ऐसे लगे कि जैसे कैमरे से खींची हुई है, तो मैं ये इसको यूज करूंगी। अगर मुझे वेक्टर आर्ट चाहिए तो मैं इस मॉडल को सिलेक्ट कर लेती हूँ। अगर मुझे इलिस्ट्रेशन चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो इस तरह के डिफरेंट मॉडल्स आपको पड़े हुए हैं। जिस तरह का कंटेंट आपको चाहिए आप उस तरीके का मॉडल यूज करके उसके बाद यहाँ पे प्रॉम्प्ट देते हो और वो प्रॉम्प्ट जो है फिर उसके बाद ये आपको इमेजेस जनरेट करके दे देता है। रिक्राफ्ट यूज कर सकते हो आप। उसके अलावा एक और वेबसाइट है लिनार्डो.ai के नाम से, ठीक है। इसके ऊपर भी आपको डेली के क्रेडिट्स मिलते हैं जिनको यूज करके आप इमेजेस जनरेट कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने काफी कंटेंट जनरेट किया हुआ था। इस तरीके से आप इधर प्रॉम्प्ट लिखते हो और जनरेट के बटन पे क्लिक कर देते हो एंड देन उसके बाद वो इस तरह के इमेजेस आपको जनरेट करके दे देता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक हमारे पास है CR.ai के नाम से। ये भी एक वेबसाइट है जिसके ऊपर हम कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। अब इनके अंदर फर्क क्या है, या मैं ये तीनों आपको डिफरेंट क्यों दिखा रही हूँ। तो जब भी हमने वेक्टर्स के ऊपर या इमेजेस के ऊपर काम करना है, आइकन्स पे काम करना है, तो रिक्राफ्ट एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। ये वाली जो वेबसाइट है ये आपको अच्छा कंटेंट जनरेट करके देती है, लेकिन इनका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है। मैं अभी आपको बता रही हूँ, सब कुछ फ्री वर्जन के हिसाब से, पेड वर्जन की तरफ नहीं जा रहे हम। तो फ्री वर्जन के अंदर रहते हुए, मतलब आप इनका पेड कंटेंट नहीं लेते, पेड अकाउंट नहीं लेते, फ्री में ही अगर काम कर रहे हैं, तो उस हवाले से ये इमेजेस बहुत अच्छे जनरेट करके देता है। लेकिन जो इमेज का साइज होता है वो छोटा होता है, ठीक है। उस इमेज के साइज को अगर आपको वो बड़ा चाहिए हो, तो फॉर एग्जांपल ये इमेज आपको देता है, इसका ये साइज है, जबकि हमें जो रिक्वायर्ड 4 मेगापिक्सल में था वो ये था, ठीक है। प्लीज काइंडली अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा ताकि डिस्टरबेंस ना हो सबके लिए।
ठीक है। तो ये हमारे पास रेजोल्यूशन है जो कि ये हमें प्रोवाइड करता है। तो हमें फिर किसी और टूल को यूज करके इसको अपस्केल करना पड़ता है, इमेज को बड़ा करना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है और सम टाइम उसकी रेजोल्यूशन गिर जाती है, इमेज उतनी प्यारी नहीं रहती या उसकी क्वालिटी गिर जाती है और वो रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है वो इसका यूज हम थोड़ा कम करते हैं। उसके अलावा ये वाली जो वेबसाइट है CART.ai के नाम से, इनका जो सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि जो डिफरेंट AI टूल्स हैं वो ह्यूमन फेसेस को या ह्यूमन बॉडी को या फिर लिविंग थिंग्स को इतना अच्छा जनरेट नहीं करते। उसके अंदर डिफॉर्मेशन जरूर होती है कि मतलब वो हाथों को पैरों को अच्छे से नहीं बना पाते, टांगे ठीक से नहीं बनाते, आईज की उन्हें समझ नहीं आती, लिप्स की, नोज की। लेकिन ये जो CR.ai वेबसाइट है, इसकी फ्री वर्जन के अंदर हम जब भी इमेजेस जनरेट करते हैं तो ये बहुत अच्छी इमेजेस जनरेट करके देता है। ओरिजिनल इमेजेस जो है वो अगर हम किसी भी इंसान की इमेजेस बनाते हैं तो ये अच्छी इमेजेस जनरेट करके देता है। फॉर एग्जांपल ये इमेज देखें, कोई नहीं इसको देख के कह सकता कि ये AI जनरेटेड है। ठीक है, ये टोटली AI जनरेटेड इमेज है। मजेदार है। जी बुशरा, हम किसी भी उसके ऊपर इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। इमेजेस जो है वो हम इस तरह के AI टूल्स पे यूज कर सकते हैं या कैमरे से खींच सकते हैं। वेक्टर्स वगैरह या दूसरे जो एसेट्स हैं वो आप फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, InDesign, कोरल ड्रॉ, जो भी आप टूल चाहें वो उसके ऊपर यूज कर सकते हैं। जी नजमा, आपको डेली बेसिस पे कंटेंट अपलोड करना होता है। देन उसके बाद आप इस चीज़ के चांसेस होते हैं कि आपका कंटेंट अच्छा हो तो उसके ऊपर डाउनलोड्स आ सकते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा कंटेंट अपलोड करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप उनकी सर्च रिजल्ट में टॉप पे रहो, और ज़्यादा कंटेंट होगा तो वो ज़्यादा बिकेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक बताइएगा कि आज का टॉपिक मज़ेदार है, क्लियर है या नहीं। हाँ जी, ChatGPT का हम यूज़ कर सकते हैं। अपलोड कहाँ करना है, हमारे जो है वो सेलर अकाउंट पे अपलोड करेंगे। नहीं, इनके नीचे लोगो नहीं आता। जब हम इनको डाउनलोड करते हैं वो आपको बनाकर इसीलिए देते हैं कि आप इनको सेलिंग के पर्पज से यूज़ कर सकते हो, तो इनका लोगो नहीं आता। इन केस अगर किसी का लोगो आ भी जाता है तो आप फोटोशॉप के अंदर जाके उस लोगो को रिमूव कर सकते हो। ठीक है। ChatGPT को हम यूज कर सकते हैं। इसका ChatGPT का यूज मैं आपको भी बताऊंगी कि हम किस तरीके से ChatGPT को इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक जो है अभी तक हमने किसके ऊपर बात की कि पैसिव इनकम क्या होती है, उसके अलावा हम किस तरह का कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां हम ये कंटेंट सेल कर सकते हैं। उसके बाद हमने बात की उन वेबसाइट्स की जहां से हम इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं, और मैंने हर एक की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई कि कौन सी वेबसाइट किस काम के लिए ज्यादा अच्छी है। ठीक है। तो यहां तक हमने सिर्फ इतनी बात की। आगे हम देख लेते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है, कि अगर हम कोई इमेजेस जनरेट कर रहे हैं तो इमेज जनरेट कैसे करेंगे। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे इधर क्या लिखना है, मेरा टॉपिक क्या होगा, और जो मैं प्रॉम्प्ट लिख रही हूँ इसको मैं समझाऊं कैसे कि मुझे ये चीज चाहिए। एग्जैक्ट कैसे मैं समझाऊं कि मुझे ये चीज चाहिए, तो उसका क्या क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के पर्पज से एक जर्नल प्रॉम्प्ट लिखी है। मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है। पेमेंट मेथड के ऊपर भी बात कर सकते हैं थोड़ी देर में, पहले हम इसके ऊपर बात कर लें। कितनी देर बाद सेलिंग शुरू हो जाती है, ये देर और जल्दी का लेना देना नहीं होता इसमें। इस चीज़ का इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपके पहले दिन ही डाउनलोड्स भी आ सकती हैं और आपके साल बाद भी डाउनलोड्स नहीं आ सकती। ये टोटली डिपेंड करता है आपके कंटेंट के ऊपर। जितना जानदार और अच्छा कंटेंट अपलोड करेंगे उतनी जल्दी जो है वो आपका कंटेंट सेल होना शुरू हो जाएगा। अच्छा सा टॉपिक यूज देखें, वो देखें जो आजकल सेल हो रहा हो। और इसकी छोटी सी टिप आपको ये भी बता देती हूँ कि आप क्या करें, इवेंट कैलेंडर देख लें।
इवेंट कैलेंडर क्या होता है कि आप गूगल पे सर्च कीजिए इवेंट कैलेंडर 2K25 या फिर 2025, जिसके अंदर आप देखिए कि अब फॉर एग्जांपल अब मुहर्रम आने वाला है, ठीक है। अगर हम लोकली देखें तो पाकिस्तान के अंदर देखें नेशन वाइड, तो हमारे पास उस हवाले से इमेजेस डाउनलोड होती हैं। हर कोई मुहर्रम के हवाले से कंटेंट जो है वो डाउनलोड करता है, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। अभी से कंटेंट बनाना शुरू कीजिए, ताकि अप्रूवल के फेज से गुजरने के बाद आपका कंटेंट उस टाइम तक मौजूद हो वेबसाइट पे जब वो इवेंट आए, ठीक है। जैसे अभी बकरा ईद गुजरी थी, तो आप बकरा ईद का कंटेंट पहले से 1 महीना पहले से बनाना शुरू करो, उसके बाद उसे अपलोड करो, उसे अप्रूव करवाओ, ताकि जब ईद आए तब तक आपका कंटेंट वहां मौजूद हो, लोग डाउनलोड करेंगे। आपने मौके का फायदा उठाना है कि इस टाइम ट्रेंडिंग में क्या चीज चल रही है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड देख लीजिए कि फॉर एग्जांपल मदर्स डे है, फादर्स डे है, टीचर्स डे है, वैलेंटाइन डे है। तो आपने इवेंट को पहले से, इवेंट कैलेंडर को उसके हिसाब को देख हिसाब से चीज़ों को जनरेट करना है। उस कैलेंडर के हिसाब से 1 महीने का गैप रख के कंटेंट को जनरेट कीजिए, फिर उसे अपलोड कीजिए। और सबसे अहम बात जो मैं नेक्स्ट बताना चाहूंगी वो ये होती है कि हिम्मत नहीं हारनी। ये वाला काम नहीं करना आपने कि अब मैंने 50 इमेजेस अपलोड कर दी हैं, तो अब मैं बैठ के 2 महीने इंतजार करूंगी कि जब तक इसके ऊपर डाउनलोड नहीं आ रही ना, मैंने तब तक अगली नहीं जो है वो अपलोड करनी, या जब तक मेरी अप्रूव नहीं होती मैंने अगली नहीं अपलोड करनी। ऐसे नहीं करना आपने। आप बस जो है वो लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। आप जो मैंने अकाउंट आपको अपना खोल के दिखाया, उसके ऊपर 3200 इमेजेस मैंने अपलोड की हैं। आपको क्या लगता है कि वो एक दिन में हो गई होंगी? ऐसे नहीं होता। आपको डेली 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 ज्यादा ज्यादा कंटेंट जनरेट करना है, ताकि जो है वो ज्यादा उसके ऊपर नंबर ऑफ डाउनलोड्स आए, और अच्छे टॉपिक को चूज कीजिए तो डेफिनेटली जो है वो लोग बाय करते हैं, और वो बिकता भी है। स्क्रीन बड़ी कर दूं जी, ये लीजिए, नजर आ रहा है अब? ठीक है। ये जनरल प्रॉम्प्ट है, जिसके अंदर जल्दी से हम देख लेंगे। पहले हम सीन बता देते हैं, स्टाइल और यॉनरे बता देते हैं कि हमें किस स्टाइल में चाहिए, ठीक है। वेक्टर स्टाइल में चाहिए, ठीक है, वाटर कलर स्टाइल में चाहिए, रियलिस्टिक चाहिए। लाइटिंग बता दें कि हमें सॉफ्ट लाइट चाहिए, हार्ड लाइट चाहिए। कैमरे का एंगल बता दीजिए, कैमरे का एंगल मतलब वाइड एंगल चाहिए, टॉप व्यू चाहिए, डाउन व्यू चाहिए, स्टूडियो लाइट चाहिए, कॉजी एटमॉस्फेयर चाहिए, वो बता दीजिए। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फीचर डिटेल आप मेंशन करना चाहें वो बता दें। इन्वायरमेंट या फिर बैकग्राउंड बताना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि मुझे सीनरी में चाहिए, जंगल में चाहिए, दिन का टाइम हो, रात का टाइम हो, ये बता दें। सॉफ्ट कलर चाहिए, हार्ड कलर चाहिए, आप इस तरह के कलर पैलेट को भी डिफाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अपनी रेजोल्यूशन भी बता सकते हैं कि मुझे 4K में 8K क्वालिटी इमेजेस चाहिए, ठीक है। ये एक जनरल प्रॉम्प्ट है। उसके कुछ आइडियाज मैंने आपको सिर्फ समझाने के पर्पज से कुछ जो है वो प्रॉम्प्ट्स लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए क्लोजअप ऑफ गवर्नमेंट हैमबर्गर विद द सीसम बन, ठीक है। मुझे एक हैमबर्गर चाहिए जिसके अंदर बन हो, और उसके ऊपर जो है वो सीसम लगा हुआ हो, मेल्टेड चीज हो, फ्रेश लेटस हो, उसके अंदर टमाटो ग्रिल हुआ हुआ हो, बीफ की पैटी लगी हुई हो। उसके बाद यहाँ पे एक टॉप छोटी सी वैल्यू लिखी हुई है 1.5। ये वैल्यू क्या है? ये वेटेज दी हुई है, जिसके अंदर हम बताते हैं कि हमें जो है वो हमारे इस कंटेंट को इतना वेट मिलना चाहिए एज कम्पेयर टू अदर, मतलब ज्यादा फोकस आप इस वाली चीज पे रखो। फिर उसके बाद वाइट सीमलेस बैकग्राउंड हो, ठीक है। उसके बाद नेचुरल डे लाइट हो, हाई डिटेल रियलिस्टिक टेक्सचर होना चाहिए। उसके अलावा वेजिटेबल्स आप ऐड कर दो, फ्रेश हो, कमर्शियल यूज के लिए हो, फूड स्टाइलिंग के लिए हो, स्टॉक फोटो हो, और सेफ फॉर कमर्शियल यूज हो। आप उसे पहले से बता दो कि आपने किसी और का कंटेंट चोरी नहीं करना, आप यूनिक कंटेंट मुझे बना के दो। 4K रेजोल्यूशन हो, और 3:2 की एस्पेक्ट रेशियो हो, या आप 9:16 भी यूज कर सकते हो, 1:1 की रेशियो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से तो कुछ बना के आपको दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और हम इसको बना के देखते हैं अपने ब्राउजर के अंदर, रीक्राफ्ट के अंदर जाके। कंट्रोल V करती हूँ मैं, ठीक है, और रीक्राफ्ट के बटन पे क्लिक कर देती हूँ। गौर से देखिएगा, यहाँ पे क्रेडिट 46 है। जैसे ये इमेज जनरेट हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ क्रेडिट्स जो है वो यूज होंगे, और ये हमें कुछ बना के दिखा देगा, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ट्रैवल से रिलेटेड मैंने उसको कहा था कि मुझे ट्रैवल से रिलेटेड आइकन बना दो, फ्लैट स्टाइल इलिस्ट्रेशंस के अंदर, मिनिमल डिजाइन हो, पेस्टल कलर हो, क्लियर सिंबल्स हो। तो ये उसने जो है वो मुझे बना के दिया है, ठीक है। इसको हम वेक्टर बना के भी सेल कर सकते हैं, ऐसे भी सेल कर सकते हैं। लास्ट प्रॉम्प्ट देखनी है आपको? ये लास्ट प्रॉम्प्ट है हमारी, ठीक है। ये सी आर्ट के लिए है। ये भी आपको जो है वो
कॉपी करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर सी आर्ट के अंदर हम कुछ इमेज जनरेट करते हैं तो वो कैसे होता है। इस तरीके से आप इमेजेस जनरेट कर सकते हो। लास्टली हम बात कर लेते हैं विड्रॉ के ऊपर या पैसों के ऊपर। तो अडोबी स्टॉक हो गया, शटर स्टॉक हो गया, इस तरह की साइट्स हैं, इनकी लिमिटेशन ये होती है कि जब तक आपके $25 नहीं हो जाते, ये आपको अपने पैसे विड्रॉ करने की ऑप्शन नहीं देते। जैसे ही आपके $25 हो जाते हैं, देन उसके बाद आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, अपने बैंक में मंगवा सकते हो। बैंक में भी डायरेक्ट नहीं आते, आपको पहले पेयोनीर के अंदर उसको ट्रांसफर करना होता है। आप अपना पेयोनीर का अकाउंट बनाओगे, उस पेयोनीर के अकाउंट को अपने पेमेंट मेथड में ऐड करोगे, और आपका पेयोनीर का अकाउंट आपके नाम पे ही होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि चीज़ों को घुमाइए ना, सिंपल रखिए। अपने ही नाम पे अपना अकाउंट बनाइए, अपने पेयोनीर का अकाउंट भी आप भी अपने ही नाम पे बनाइए, वो नाम जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर हो उसके ऊपर बना के आप इसको अटैच कीजिए। देन उसके बाद जैसे ही आपकी अर्निंग अबव दिन $25 हो जाती है, देन उसके बाद आप अपने पैसे जो है वो विड्रॉ करवा सकते हो पेनीड्स में, और पेनीड से आप किसी भी बैंक के अंदर उसको ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है। ये देखें, ये एक बड़ी प्यारी सी इमेज इसने मुझे दो ऑप्शंस बना के दिए, ये देखिए, और ये बहुत प्यारी इमेज बनी हुई है। जी, अब मुझे बताइए कि किसी का जो भी सवाल है, अब मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी बारी बारी। हर एक की वर्थ नजमा सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है। ये डिपेंड करता है आपका कंटेंट के ऊपर, के पर डाउनलोड के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपको $0.33 मिलते हैं आई गेस। हर प्लेटफॉर्म का डिफरेंट क्राइटेरिया है कि एक डाउनलोड के ऊपर फॉर एग्जांपल $1 मिल रहा है तो 70% आपको मिलता है, 30% वो खुद रख लेते हैं। समटाइम 60% आपको मिलता है, वो आपको 40% खुद रख लेते हैं। तो कुछ जो है वो हिस्सा वो खुद रखते हैं, कुछ आपको मिल जाता है। इस तरीके से जो है वो आप साइड इनकम के तौर पर इसको कर सकते हो कि आप डेली 2-3 घंटे लगाओ इस काम के लिए, और डेली डेली कंटेंट अपलोड करो, तो आप इसके ऊपर अच्छी अर्निंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पहले से ही ग्राफिक डिजाइनिंग आती है तो फाइवर अपवर्क के ऊपर भी अगर आप काम कर रहे हो, और अगर आपको उधर से आपकी लक नहीं चल रही तो कोई बात नहीं, आपको काम आता है, आप अच्छा कंटेंट जनरेट कीजिए और इस तरह की साइट्स के ऊपर आप अपलोड कीजिए। ठीक है। गूगल के ऊपर बहुत कम इमेजेस होते हैं और उनके ऊपर वाटरमार्क होता है। वाटरमार्क इस वजह से होता है क्योंकि वो लोग वो कहते हैं कि आप हमसे खरीदिए इसको, ठीक है, इस वजह से उसके ऊपर वाटरमार्क होता है। ठीक है। उसके अलावा रिकॉर्डिंग के हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकती कि आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं, वो है ना आपको बताएंगे। उसके अलावा आप अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि आप 1:1 की रेशो में इमेजेस को बनाइए, ठीक है, और इमेजेस की क्वालिटी अच्छी हो। आंखों से खुद भी आप एक बार देख लीजिए कि उस इमेज के अंदर कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप टेबल चेयर बना रहे हो, टेबल की 3 टांगे हैं, तो आपको ऑब्वियसली खुद ही पता लग रहा है कि ये ठीक नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप इस तरह के इमेजेस को अपलोड ना करें। ठीक है। कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो कि देखने में आप खुद इसको सोचिए कि अगर मैं इसको डाउनलोड करूंगा तो क्या मैं इसके ऊपर इतने पैसे लगा के इस इमेज को डाउनलोड करूंगा या नहीं करूंगा। ठीक है। और ये टूल्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया कि मैं किस तरीके से काम करती हूँ। इसकी बहुत कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारे हो सकता है, बहुत सारे एआई टूल्स ऐसे हों जो इससे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर आपको वो मिल जाते हैं तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और उसके ऊपर काम कीजिए आप लोग। ठीक है। नहीं, जो कंटेंट मैंने अभी अपलोड क्रिएट किया है वो सारा मैंने फ्री जो है वो अकाउंट से क्रिएट किया है। मैंने अभी आपको जो भी एग्जांपल्स के अंदर जितने भी अकाउंट्स दिखाए थे उसमें किसी में भी मैंने कोई भी 1 रुपया किसी को कुछ नहीं दिया, वो सब कुछ फ्री था। आप चाहें, अगर आपका काम अच्छा चल जाता है और आपको लगता है कि मुझे इससे ज़्यादा इमेजेस जनरेट करने हैं और इस काम को प्रॉपर लेके चलना है, बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे हैं, तो आप इसका पेड वर्जन ले सकते हो इन इन साइट्स का। ठीक है। जी, राउल जुल्फकार साहब, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका।
नहीं, आपने अपने कंटेंट के ऊपर कोई वाटरमार्क नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना। आपने बस एक अच्छा सा इमेज या एक वेक्टर फाइल या भी जो भी इलिस्ट्रेशन या जो भी कंटेंट आपने जनरेट किया है, अगर आप वीडियोस बना रहे हो तो वीडियोस आपने सिर्फ वो अपलोड कंटेंट बनाना है और इन अकाउंट्स के ऊपर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपका काम खत्म। उनकी उनकी प्राइसिंग कौन सेट करेगा, ये प्लेटफॉर्म को खुद पता होता है। प्लेटफॉर्म खुद से उनके प्राइसिंग सेट करता है, वाटरमार्क भी वो खुद से लगाते हैं। इस तरह के किसी भी काम की तरफ आपने नहीं जाना और कोशिश करनी है कि आपके कंटेंट के ऊपर कोई भी लोगो, वाटरमार्क, इस टाइप का कुछ भी नहीं होना चाहिए। गुलशन, वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये एक डिफरेंट क्लास है, तो इसी के लिए आज हमने ये फ्री क्लास रखी थी ताकि हम एक डेमो दे सकें कि हम किस तरीके से इस प्रोसेस से गुजरेंगे। तो वेक्टर में कन्वर्जन जो है वो एक डिफरेंट टॉपिक है। तो आप इस कोर्स में इनरोल कीजिए, तो इंशाल्लाह जो है वो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि किस तरीके से हम एआई से इमेजेस जनरेट करवा के उसको वेक्टर में चेंज करके उसको भी सेल कर सकते हैं। इसके लिए हम इलिस्ट्रेटर यूज करते हैं, और इलिस्ट्रेटर को हम प्रॉपर सीखेंगे कि इलिस्ट्रेटर के अंदर हम इमेजेस एडोबी सॉरी इन साइट से इमेजेस बना के उनको जनरेट करके फिर उसको कैसे हम सेल कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। जी आयशा, आपने अपना अकाउंट अपने ही नाम पे बनाना है। कोशिश करें कि सारी डिटेल्स आप अपनी ही दें। तैयब, कोर्स इनरोल करने के लिए आप सिंपली शीविंस के फेसबुक पेज पे जाइए, अदरवाइज आप जो है वो हिना से रब्ता कर सकते हैं, या फिर इसी जो व्हाट्सएप ग्रुप में हम ऐड हैं जिसमें इनके एडमिन में से किसी भी एडमिन को मैसेज कीजिए, वो आपको डिटेल्स बता देंगे। कोर्स का कंटेंट क्या है, कोर्स का नेम क्या है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। कोर्स की डिटेल्स क्या है। कोर्स क्या है, हमारा ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड हमारा कोर्स है, जिसके अंदर हम ग्राफिक डिजाइन की बेसिक सीखेंगे और किसी एक स्किल्स को मास्टर करेंगे, पैसिव इनकम के बारे में सीखेंगे, और किस तरीके से हम अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपके अकाउंट्स बनवाऊंगी, उसके ऊपर कंटेंट भी हम अपलोड करेंगे, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि कोर्स एंड होने से पहले पहले मैं आपके पोर्टफोलियोज भी बनवा दूं, और आप सबकी, मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप सबकी जो है वो अर्निंग स्टार्ट हो जाए। ये हमारा मेन गोल होगा। ठीक है। तो जल्दी हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ लिमिटेड सीट्स रहती हैं, तो आप जल्दी से उसको फिल कीजिए ताकि हम इस कोर्स को स्टार्ट कर सकें। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट और भी है आप सबके लिए, कि जिन लोगों ने आज की हमारी इस फ्री वर्कशॉप को जो है वो ज्वाइन किया था, तो वैसे तो इस कोर्स की फ़ी जो है वो 15,000 है, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए जो है वो हम डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, तो आप लोग जो है वो ये कोर्स बाय कर सकते हो जस्ट इन 10,000। जी, हम ब्रांडिंग पे भी काम करेंगे, फ्रीलांसिंग पे भी काम करेंगे, और जो है वो ब्रांडिंग पे भी काम करेंगे, ग्राफिक डिजाइन की सारी बेसिक्स पे ऊपर बात करेंगे। आपको A to Z डिटेल से मैं बताऊंगी। ठीक है। कोर्स का नाम ग्राफिक डिजाइनिंग और ब्रांड डिजाइनिंग है, ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन है। अक्सर पेमेंट मेथड के लिए हमने क्या करना होता है, इस तरह की जितनी भी साइट्स हैं आप उनके ऊपर पेयोनियर को अटैच कर सकते हो। उनकी लिमिटेशन ये होती है कि आप $25 से पहले पहले जो है वो विड्रॉ नहीं करवा सकते। जैसे $25 हो जाते हैं, देन आप जो है वो अमाउंट विड्रॉ करवा सकते हो। ठीक है। अच्छा। कायनात कह रही हैं कि पिक्चर बनाने के बाद उसको सेल कैसे करना है, कहाँ सेंड करना है। छोटा सा डेमो जल्दी से दे देती हूँ आपको। हमारी क्लास का जो टाइम है वो तकरीबन 4, 4:30 बजे तक है। तो फॉर एग्जांपल हमने एक इमेज अपलोड करनी है एडोबी स्टॉक के अकाउंट के ऊपर। मुझे बताइएगा, मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है प्लीज? ओके। ठीक है। यहाँ पे ये मेरा अडोबी का अकाउंट है। ठीक है। यहाँ पे अपलोड फाइल के ऊपर हम आएंगे, सेलर अकाउंट या कंट्रीब्यूटर अकाउंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूटर अकाउंट है हमारा। जैसे मैंने इसको हम इसके डैशबोर्ड के ऊपर आते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आता है अपलोडेड फाइल्स का। यहाँ पे भी आप आ सकते हो। ये सिंपल, ये अपलोड का बटन एक बड़ा सा नजर आ रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो वो आपको कहता है कि आप ब्राउज करके मुझे बता दो कहाँ पड़ी है फाइल। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, फिर मैं अपने लैपटॉप में जो मैंने इमेजेस वहां से पहले से जनरेट करके रखी हुई हैं, वो जो है वो मैं इसको कोई भी एक इमेज दूंगी अपलोड करने के लिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये एक इमेज उठा लेती हूँ। ठीक है। मैं इसको ओपन कर लेती हूँ।
ठीक है, इस तरीके से ये इमेज अपलोड होगी। मुझे लगता है इसके साइज का इशू होगा। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज अपलोड होने के बाद ये है, ये देखिए फौरन से उसने मुझे बता दिया, वो कहता है कि आपकी इस इमेज को हम अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन बहुत छोटी है, तो हम उस इमेज को अपलोड नहीं कर सकते। रेजोल्यूशन मैंने आपको पहले भी बताया कि कम से कम 4 मेगापिक्सल तक होनी चाहिए, यानी आपकी इमेज की विड्थ इतनी और हाइट इतनी होनी चाहिए। आप इससे इस साइज से बड़ा लेके जा सकते हो, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये इमेज अभी अपलोड की है, ये क्या है, 4 जुलाई से रिलेटेड इमेजेस मैंने कॉन्टेंट बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको अपलोड करती हूँ, मैं इसको पहले सिलेक्ट करूंगी, देन उसके बाद हम इस तरफ आएंगे। जब हम इस तरफ आते हैं तो इस तरफ और क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले ये ऑटो सिलेक्ट कर लेता है कि ये फोटो है, उसे खुद ही पता चल जाता है कि ये फोटो है या ये इसकी फाइल टाइप इलिस्ट्रेशन है या क्या है। देन उसके बाद आप कैटेगरी खुद नहीं सिलेक्ट करते, ये ऑटो सिलेक्ट कर देता है। अगर ये गलती से कुछ और सिलेक्ट कर दे तो आप इसमें से अपनी मर्जी का कैटेगरी भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये फूड से रिलेटेड है तो आप फूड सिलेक्ट कर दो, पीपल से रिलेटेड है, प्लांट से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, तो आप उस चीज़ों से रिलेटेड जो है वो उस स्पेसिफिक कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो। बट ज़्यादातर केसेस में ये ऑटो सेलेक्ट खुद ही कर लेता है। देन उसके बाद आप इन चीज़ों को नहीं छेड़ना। इस चीज़ को आपने लाजमी टिक करना है। आप उसे बताओगे कि हम एआई जनरेटेड इमेजेस अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों ऑप्शंस को हम टिक करके लाजमी तौर पर आपने उनको बताना है कि ये इमेज मैंने एआई से जनरेट किया है, इसको मैंने खुद नहीं बनाया। ठीक है, इनको टिक करेंगे, यहाँ पे एक टाइटल दे देंगे। टाइटल आप खुद से भी लिख सकते हो और मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको खुद भी सजेशन दे रहा होता है। जैसे मैं इधर कर्सर लेके आई हूँ तो इसने फौरन से मुझे बता दिया कि आप इसका ये टॉपिक, इसका ये टाइटल रख सकती हैं। 4 जुलाई इंडिपेंडेंस जो है वो मैंने इसका टॉपिक रख दिया, सॉरी टाइटल रख दिया। देन उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कीवर्ड्स का। यहाँ पे ये बात आती है कि मेरी इमेजेस कैसे ज्यादा डाउनलोड होंगी। सबसे पहले तो आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी वाइज अच्छा होना चाहिए, टॉपिक आपका अच्छा होना चाहिए। तीसरे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये होती है कि आपके कीवर्ड अच्छे होने चाहिए। कीवर्ड वो वाले कीवर्ड होने चाहिए जो कि यूजर सर्च करेगा। ठीक है, मतलब अगर आप इसको सर्च करने के लिए जा रहे हो तो आप सर्च बार में क्या लिखोगे कि आपको यही इमेज मिल जाए, तो आपने वो वाली चीजें इधर अपलोड करनी होती हैं। और इस साइट की एक और मजे की बात बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके कीवर्ड पहले 5 या 10 कीवर्ड होते हैं जो ज्यादा मैटर करते हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि पहले 5 और 10 कीवर्ड मोस्ट रिलेटेड हों, आपकी इमेज से रिलेटेड हों, टोटली टॉपिक से रिलेटेड हों। बाकी आप एक्स्ट्रा जो है वो ऐड कर सकते हो। और ये खुद भी सजेशन दे रहा होता है, तस्वीर देख के ये आपको खुद ही सजेस्ट कर देता है, आप इसको ऐड कर सकते हो। और आप ए उससे जो है वो चैट जीपीटी से भी इसकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, टॉपिक से हवाले से भी, और कि मुझे किन किन टॉपिक्स पे काम करना चाहिए उस पे, उसके हवाले से भी, प्रॉम्प्ट की जनरेशन के हवाले से भी, और कीवर्ड के हवाले से भी आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो। ये जैसे मैंने ये सारी फील्ड्स को फिल किया है, ये वाला बटन खुद ब खुद ग्रीन हो गया है, पहले ये ग्रे था। देखें जैसे मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये जो है वो, इसको हम सबमिट नहीं कर सकते, अभी सिर्फ एक ही इमेज को हम सबमिट कर सकते हैं, इसको। ठीक है, तो ये ग्रीन हो गया, मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो वो कहता है कि आपने गाइडलाइंस को फॉलो कर लिया है या नहीं। मैं कहती हूँ मैंने कर लिया। देन मैं ओके के कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करती हूँ। फिर वो कहता है कि आप इसी एक इमेज को अपलोड करना चाह रही हैं। मैंने कहा बिल्कुल, तो हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से वो इमेज जो है वो अब यहाँ से हमारे पास इन रिव्यू में आ जाएगी। ये देखिए यहाँ आ गई। ठीक है, ये वाली जो है ये मैंने सिर्फ अपलोड की है, अभी मैंने इनको रिव्यू के लिए नहीं भेजा। होप्स हो के ये प्रोसेस आपको स्मूथली समझ आया होगा। सैयदा मरियम, अगर आपका ग्राफिक डिज़ाइन का बैकग्राउंड नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है। अगर आपने मेरी आज की क्लास ली है और जिस तरीके से मैंने समझाया है, होप्स हो अगर आपको लगता है कि आप इस चीज़ को मैनेज कर सकती हैं तो आप डेफिनेटली इसको ज्वाइन कर सकती हैं। इसके अंदर मैंने खुद से कुछ भी जनरेट नहीं किया, मैंने सिर्फ टूल्स को यूज़ करके कंटेंट जनरेट किया और मैं उसे अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, समय रिव्यू के लिए ऐसे ही भेजते हैं जैसे मैंने अभी आपके सामने भेजा। बस इमेज अपलोड करें, उसको नाम दें, उसको एक टाइटल दें, कीवर्ड अपलोड करें और उसको अपलोड कर दें, वो ऑटोमेटिकली रिव्यू में चला जाता है। वो फिर सिस्टम, उनका प्लेटफॉर्म खुद ही से इसको देखेगा, क्वालिटी शोर करेगा, देन उसके बाद ये एक्सेप्ट हो जाएगी या रिजेक्ट हो जाएगी। रेजोल्यूशन का इशू कैसे सॉल्व करता है, जो मैंने टूल्स बताए आप उन्हीं को यूज कीजिए, वहां पे रेजोल्यूशन का इशू नहीं आता। अदरवाइज कुछ एआई टूल्स हैं जिनको हम यूज करके आप इनकी रेजोल्यूशन इंक्रीज कर सकते हो।
डेली कोशिश कीजिए कि आप अपना एक गोल बना लीजिए कि मैं डेली 10 इमेजेस अपलोड करना चाहती हूँ या मुझे करनी चाहिए। तो आप डेली कम से कम 10 इमेजेस जो है वो, सॉरी 100 इमेजेस जो है वो अपना गोल बनाइए कि मैंने डेली की 100 इमेजेस लाजमी अपलोड करनी है, चाहे वो एक्सेप्ट हो रही हैं या रिजेक्ट हो रही हैं, बट आप डेली 100 इमेजेस जो है वो लाजमी अपलोड करें। 100 का एक माइलस्टोन बना लीजिए, 50 का बना लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप इमेजेस अपलोड कर सकते हो। 100 इज नॉट टू मच नजमा। जब आप काम करना शुरू करते हो तो आप एक ना एक स्ट्रीमलाइन में आ जाते हो, तब इतनी चीजें डिफिकल्ट नहीं लग रही होती। नाजिश, हमने प्राइस सेट नहीं करनी होती, ये प्लेटफॉर्म खुद से सेट करता है। हमने सिर्फ इमेज अपलोड करनी होती है, प्राइसिंग वो खुद सेट करते हैं। मुबीना, हम एक टाइम में बहुत सारे इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। और कीवर्ड सर्च के लिए हम कौन सा टूल यूज कर सकते हैं? आप सिंपली जो है वो चैट जीपीटी यूज कर लीजिए, वो सजेशन खुद भी दे रहा होता है, आप उसको सर्च कर लीजिए। या अदरवाइज तस्वीर में जो कुछ लिखा, दो कुछ आपको तस्वीर में नजर आ रहा है, बस वही टाइप कर दीजिए, वो कीवर्ड बन जाएगा बस। इसके अलावा किसी को और कोई कोई सवाल है जो आज हमने पढ़ा उस सीखा उसके हवाले से, तो यू कैन आस्क मी। उसामा, हम इसके अंदर टॉपिक्स कैसे देख सकते हैं? तो इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आप उस हर कैटेगरी को जो है वो नैरो डाउन करते जाइए, देख लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं पहले फूड पे चली जाती हूँ। फूड के अंदर फिर आप ड्रिंक्स कर सकते हो, फास्ट फूड हो गया, उसके अंदर उसको नैरो कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं ड्रिंक्स में चली जाती हूँ, ड्रिंक्स के अंदर मैं फिर सिर्फ कहती हूँ कि मैं वो इमेजेस जनरेट करती हूँ, उसमें फिर आप फॉर एग्जांपल कॉफ़ी वगैरह से रिलेटेड आ गया या सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, तो फिर आप सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स को टारगेट कर लीजिए। इस तरीके से आप अपनी नीश को नैरो डाउन करके किसी एक टॉपिक के ऊपर रुकिए और काम कीजिए। और एक छोटी सी टिप और भी आपको साथ में बता दूं कि अगर आप धीरे धीरे काम करेंगे तो आप इनके प्लेटफॉर्म को समझना शुरू करेंगे कि इनका एल्गोरिदम काम कैसे करता है। जो मैंने अब तक नोटिस किया, आई एम नॉट श्योर कि ये एक्यूरेट है या नहीं, लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि जब आप मुसलसल किसी एक ही टाइप के कंटेंट को अपलोड करते हैं तो आपकी नंबर ऑफ रिजेक्शन ज्यादा आने लग जाती हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि एट अ टाइम 2 से 3 डिफरेंट जो है वो टॉपिक्स के ऊपर कॉन्टेंट अपलोड कीजिए ताकि आपके रिजेक्शन कम से कम हो। सारा, जैसे मैंने प्रॉम्प्ट लिखी है ऐसे प्रॉम्प्ट की, ये जो जर्नल प्रॉम्प्ट है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, आप इसको भी फिल कर सकते हो। अदरवाइज आप इसी को ही एग्जांपल देके चैट जीपीटी को और आप इस तरह के प्रॉम्प्ट्स जो है वो ले सकती हैं। सैयदा कुदसिया, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये आपकी हिम्मत है और आपकी जो है वो क्रिएटिविटी है। जितना अच्छा कंटेंट जनरेट करेंगे आप उतनी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो फुल टाइम अर्निंग कर रहे हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट जो है वो 30+ लोगों की टीम रखी हुई है जो कि सिर्फ इसी से ही अर्निंग कर रहे हैं। जी आमना, हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 से 3 टॉपिक रखिए, 100 इमेजेस को इन तीनों टॉपिक पे डिवाइड कीजिए, पर टॉपिक 30 इमेजेस बनते हैं, उनको अपलोड कर दीजिए। जी उसामा, मैं पेड टूल्स भी यूज़ करती हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की कि आज के इस सेशन को मैं जितना आसान रख सकूँ आप लोगों के लिए उतना आसान करूँ, इसलिए मैंने आपको वो टूल्स दिखाए जो कि अब कोई भी यूज़ कर सकता है। ठीक है। जी, इसके अलावा किसी और का कोई और सवाल हो तो आप मुझसे पूछिए, अदरवाइज इस सेशन को क्लोज करते हैं। बुशरा, इसके अंदर हम फाइवर पे, अपवर्क के ऊपर भी काम करेंगे। उसके अलावा ये एडोबी स्टॉक के ऊपर, शटर स्टॉक के ऊपर काम करना मैं आपको बताऊंगी, फ्रीपिक के ऊपर काम करना बताऊंगी। और उसके अलावा हम फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के ऊपर काम करेंगे। कायनात, हमारी प्रॉपर क्लासेस, आज हमारी फ्री क्लास थी, अभी प्रॉपर क्लासेस हमारी स्टार्ट होंगी, वो इंशाल्लाह आपको हमारे ऑफिशियल पेज के ऊपर उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है। जी आमना, इसकी फ़ी 15,000 है, लेकिन आप लोगों के लिए जो है वो डिस्काउंट हम लोग ऑफर कर रहे हैं कि जिन लोगों ने आज हमारा फ्री सेशन जो है वो देखा है, आप लोग जो है वो 10,000 के अंदर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। जी उसामा, इस कोर्स को इंशाल्लाह मैं ही आप लोगों के साथ कंटिन्यू करूंगी और मैं ही आपको सिखाऊंगी। होप्स हो कि मेरा वे ऑफ टीचिंग आप लोगों को पसंद आया होगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितनी मेरा एक्सपीरियंस है या जो भी मैंने सीखा है वो मैं सब आपको सिखा सकूं। ठीक है, फिर आज के सेशन को क्लोज करते हैं।
ठीक है। और होप्स हो कि मैंने क्लियर चीज़ें आपको बताई, और आज का सेशन जो है वो प्रोडक्टिव रहा होगा आप लोगों के लिए, और आपने कुछ सीखा होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो फिर से मैं अगेन आपसे कहूँगी कि शिविंस आप लोगों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेके आया है। इसको मिस ना करें, कोशिश करें कि आप जो है वो इसको जो है वो ज्वाइन करें और कुछ सीखें। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है तो भी ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और अगर आपको बिल्कुल नहीं आती लेकिन आपका इंटरेस्ट है तो तब भी आप जो है वो इससे फायदा उठा सकते हो। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जो है वो आज का ये सेशन करके। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग ज्वाइन करते हो तो क्लास में मुलाकात होती है। ख्याल रखिएगा, आसानियां बांटिएगा। अल्लाह हाफिज।